वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th अकाउंटेंसी के बी पार्ट का चैप्टर फर्स्ट। आज हमारा इसका 4th लेक्चर है और हमारे चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर। तो आज इसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर मैं फर्स्ट बता रही हूँ ये हमारा जो अकाउंटेंसी का बी पार्ट है उसका चैप्टर है फर्स्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि आज हम केवल शेयर कैपिटल क्या होती है और कितने टाइप की होती हैं उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल क्या होती है। देखो शेयर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल होती है उसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में आप अगर डिवाइड कर देते हो तो वो छोटा जो पार्ट होता है वो आपका शेयर कहलाता है, ठीक है। और जब सभी शेयर की वैल्यू को हम मिला देते हैं जो कंबाइंड एक कैपिटल बनती है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो हम इसकी पढ़ेंगे इस थ्योरी। शेयर कैपिटल अंश पूंजी से अभिप्राय कंपनी द्वारा अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। बहुत से व्यक्ति संस्थाएं कंपनी पूंजी में अलग अलग राशि का योगदान देते हैं। यहाँ इन्होंने बहुत से व्यक्ति और संस्थाएं बताया है। देखो एक कंपनी होती है उसमें केवल एक व्यक्ति की पूंजी नहीं लगी होती, उसमें जो कैपिटल होती है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार लगाई होती है। किसी ने 10,000 तो किसी ने 10 लाख, किसी ने करोड़ भी लगाई होती है। तो इस कारण से कहा इन्होंने अलग अलग राशि का योगदान देते हैं, परंतु इसमें से प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था के लिए अलग पूंजी खाता नहीं बनाया जाता। देखो लाखों की संख्या में हो जाते हैं इस तरह से कैपिटल लगाने वाले, तो सबके अकाउंट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। केवल उन सब का एक कंबाइंड अकाउंट बना लिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, केवल संयुक्त पूंजी खाता ही बनाया जाता है। जो कंबाइंड अकाउंट होता है उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, और इसी को ही कंपनी का कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। तो ये थे हमारे शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होते हैं। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि अंश पूंजी के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। जो आपकी शेयर कैपिटल है वो कितने टाइप की है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था काइंड्स ऑफ शेयर। अब इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तो देखो सबसे पहले काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में एक कंपनी के अंश पूंजी के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले यानी कि कैपिटल जो शेयर कैपिटल है। यहाँ ये देखो इस वर्ड के लिए कई वर्ड यूज होते हैं, कई शब्द यूज होते हैं जो अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा जिसको हम कहते हैं अधिकृत, पंजीकृत या अंकित पूंजी। अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं इसको। अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल। देखो इसमें रजिस्टर्ड के नाम से कुछ आइडिया आपको हो गया होगा, यानी कि जिस टाइम हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसी टाइम जो कैपिटल हम रजिस्टर्ड करवाते हैं उसी को ही रजिस्टर्ड, नॉमिनल और अथोराइज कैपिटल कहा जाता है। अधिकृत पूंजी का अर्थ उस पूंजी से है जो पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। पार्षद सीमा नियम, इसमें जो लिखी होती है वो वही कैपिटल होती है जो रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम आपने रजिस्टर करवाई थी या इस सीमा नियम में लिखी थी। यह कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, यानी कि इसको आप कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कौन सी है तो कई तरह के नाम दे दिए, अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, तो आप केवल अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल ही बोलोगे। जिससे अधिक के अंश कंपनी कभी भी अपने जीवन काल में निर्मित नहीं कर सकती। ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल है या अथोराइज कैपिटल है, इससे ज़्यादा की कैपिटल कंपनी कभी भी अपने लाइफ में इशू नहीं कर सकती। सेकंड आती है हमारे इशूड कैपिटल, अधिकृत। जो ऊपर हमने दी थी ना रजिस्टर्ड, जितनी आप रजिस्टर्ड करवाते हो वो पूरी की पूरी भी इशू कर सकते हो और उसका कुछ पार्ट भी इशू कर सकते हो। तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो वास्तव में जनता को जारी किया जाता है निर्गमित या इशूड कैपिटल कहलाता है, और जो भाग जारी नहीं किया जाता उसको अन इशूड कैपिटल कहते हैं, जिसे बाद में किसी टाइम निर्गमित, यहाँ निर्गमित आएगा, निर्गमित किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आपकी अथोराइज कैपिटल है उसका जो पार्ट इशू किया जा सकता है उसको इशूड कैपिटल, और जो नहीं किया जा सकता उसको अनइशूड कैपिटल कहते हैं। थर्ड नंबर पे आती है
आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित या सब्सक्राइब कैपिटल, प्रार्थित पूंजी निर्मित पूंजी का वह भाग है जिसके लिए वास्तव में जनता से प्रार्थना पत्र आए हैं। मान लेते हैं कि आपने जितनी जनता को शेयर बेचने के लिए इशू किए, पब्लिक उससे ज़्यादा भी आपके को एप्लीकेशन दे सकती है और उससे कम और उतने भी एप्लीकेशन आ सकती है। तो ये कह रहे हैं वास्तव में जनता से जो एप्लीकेशन आते हैं शेयर खरीदने के लिए, उसी को ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण के लिए यदि जनता को 100 रुपये वाले 13,000 अंश प्रस्तावित किए गए हैं, ये क्या किए गए? प्रस्तावित मतलब इशू किए गए हैं, ठीक है। जनता केवल 12,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र भेजती है। प्रार्थना पत्र भेजना मान लेते हैं सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन आई है। तो प्रार्थित पूंजी आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 12,000 गुणा में 100, तो ये 12 लाख रुपए होगी। अब देखो जितनी आपकी इशू थी, आपने इशू करने के लिए कितने भेजे? 13,000, पर पब्लिक ने तो 12 के लिए एप्लीकेशन भेजी, तो 12 आपकी क्या कहलाएगी? 12,000 शेयर और 12 लाख रुपए आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। प्रार्थित पूंजी को स्थिति विवरण में ये जो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है, इसको आप बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाओगे। 2 हेडिंग के अंदर 2 हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट में हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सेकंड में हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जब कंपनी द्वारा किसी शेयर का पूर्ण अंकित मूल्य नॉमिनल फेस वैल्यू मंगा लिया जाता है और अंशधारी के द्वारा चुकता भी कर दिया जाता है, तो इसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कहा जाता है। यानी कि पब्लिक ने आपने जितने इशू करने के लिए शेयर दिए, पब्लिक ने वो मान लेते हैं 13,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, 12 के लिए एप्लीकेशन आई है और आपने 12,000 शेयर पे 100 रुपये पर शेयर मांगा है और पब्लिक ने वो लौट आपको चुका भी दिए हैं। तो ऐसी कैपिटल जितनी आप मांगते हैं उतनी अगर आपके पास आ जाती है तो उसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सेकंड आता है हमारे जो है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उससे थोड़ा अपोजिट है। ये अंशों को प्रार्थित परंतु पूर्ण चुकता 2 कंडीशन में कहा जा सकता है। पहला, जब कंपनी ने अंश का पूरा अंकित मूल्य नॉमिनल और फेस वैल्यू मंगा लिया है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और 100 रुपये कंपनी ने मांगे, पर अंशधारियों ने इसमें से कुछ राशि नहीं चुकाई। कुछ राशि मतलब 100 चुकाने की बजाय उन्होंने ये 100 तो चुका दिए, पर यहाँ 12,000 शेयर की बजाय 10,000 शेयर पे चुकाइए। 2,000 शेयर पे रह गई है, तो जो 2,000 रुपये 2,000 शेयर गुणा में 100 है वो क्या होएगी? बट नॉट फुल्ली पेड। परंतु अंशधारियों ने इसमें से कुछ राशि नहीं चुकाई। जब कंपनी ने अंश का पूर्ण अंकित मूल्य नहीं मंगाया हो, या दूसरी कंडीशन में कंपनी ने 100 रुपये मंगवाने की बजाय 80 मंगवाए और 20 रुपये मंगवाए ही ना हो, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कहा जाता है। अब इसके बाद हम इसका एक इलिस्ट्रेशन करते हैं। ये जो मैं टीच कर रही हूँ ये डीके गोयल की बुक का है, तो ये इलिस्ट्रेशन आप ध्यान से समझ लो। मैं समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ये इजी हो जाए समझने में और करने में। तो देखो, एक्स लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म विद ए कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 यानी 15 लाख। यहाँ देखो एक बात, आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ने लगो तो उसमें ये देखना, इसके आगे देखो, इस अमाउंट के आगे शेयर नहीं लिखा हुआ, रुपीज़ लिखा हुआ है। तो एक्स लिमिटेड जो है फॉर्म विद ए कैपिटल ऑफ 15 लाख, 15 लाख के साथ फॉर्म्ड का मतलब रजिस्टर्ड हुई है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़, यहाँ कह रहा है डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितने का हो गया? ये 15 लाख के, तो ये हमारा हो गया, ये शेयर हो गए हमारे, ठीक है। तो ये 10 रुपये का एक शेयर है। आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर, इसमें से ये जो शेयर थे इसमें से 6,000 शेयर वर इशूड टू द वेंडर एज फुल्ली पेड एज परचेज कंसिडरेशन फॉर ए बिल्डिंग अक्वायर्ड। आपने 6,000 शेयर जो है 10 रुपीज़ वाले
तो कितने रुपीज़ हो गए? 60,000। 6,000 शेयर 10 रुपीज़ वाले आपने बिल्डिंग परचेज किया, उसको दे दिए। एंड 3,000 शेयर, यहाँ भी शेयर है, 3,000 शेयर वर इशूड टू सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुल्ली पेड, और 3,000 शेयर आपने इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए दे दिए। द डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर टू पब्लिक, और डायरेक्टर ने पब्लिक को कितने ऑफर किए शेयर? 90,500, ठीक है। एंड कॉल्ड अप 6 पर शेयर, और कितने मांगे? शेयर कितने का देखो 10 रुपीज़ का है, पर कॉल्ड अप मांगे कितने हैं इसने? कॉल्ड अप किए 6 रुपीज़। एंड रिसीव द इंटायर कॉल्ड अप अमाउंट, और जो 6 रुपये मांगे हैं वो क्या हो गए? इंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर अलॉटेड। प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब देखो टोटल शेयर कितने चले गए आपके? टोटल जो थे उसमें से 6,000 तो आपने परचेज के लिए दे दिए, 3,000 आपने सिग्नेटोरियस के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए दे दिए, तो 9,000 ये हो गए और 19 ये हो गए टोटल। यानी कि आपके यहाँ ये आपके जो शेयर थे 15 लाख के हो गए, तो 1,15,000 शेयर हो गए, क्योंकि 15 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 1,15,000 शेयर हो जाएंगे। इनमें से 6 + 3 9 + 19 टोटल 28,500 शेयर आपके क्या हो गए? यूज़ हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं, इसका सम करते हैं कॉपी के अंदर। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो यहाँ ये जो हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है, तो इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, यानी कि हम बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड होता है वही हमारा इसमें यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए हमने हाफ पोर्शन बनाया इसका, ठीक है। इसके बाद देखो हमने जो इलिस्ट्रेशन पढ़ा है उसमें कई तरह के वो दिए हुए थे कि परचेज कंसिडरेशन के लिए शेयर दिए, 3,000 इन्होंने सिग्नेटोरियल टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, और 19,500 शेयर जो है पब्लिक को ऑफर किए। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखने से पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ इस वर्किंग नोट के अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, और फिर जो यहाँ इसमें वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम मेन जो है बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ नंबर 1। यहाँ जैसे आप पढ़ते आए हो, अभी थ्योरी में आपने जो जो कैपिटल की हेडिंग पढ़ी है अब वैसे वैसे ही लिखोगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम हेडिंग बनाते हैं शेयर कैपिटल की अलग और लायबिलिटी की अलग, एक करंट लायबिलिटी की अलग। तो हमने कौन सी बना दी इसमें? शेयर कैपिटल की हेडिंग। शेयर कैपिटल में अब आपकी कैपिटल जो है फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सी कैपिटल आती है? जो जिस कैपिटल से आपकी फर्म जो है ऑथराइज्ड होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कैपिटल कितनी है? आपकी कैपिटल जो है आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया तब आपने अपने जो आपका पार्षद सीमा नियम है उसमें कितनी कैपिटल दिखाई थी? 15 लाख रुपए दिखाई थी। तो 15 लाख रुपए कितने रुपए के शेयर में डिवाइडेड थी? 10 रुपीज के। तो हम यहाँ 15 लाख नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर में थी, ये इसका नाम लिखना जरूरी है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पे ईच लिखेंगे। मेन कॉलम में कितने दिखा देंगे? 15 लाख रुपए हम कैपिटल दिखा देंगे। इसके बाद सेकंड, इसको आप क्या करोगे? यहाँ डबल लाइन लगाकर इसको कंप्लीट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल जो होती है उसमें चेंज नहीं होता, जो रजिस्टर्ड होती है वही रहती है, तो इसको यहीं पे आप बंद कर दोगे। सेकंड नंबर की आपकी कौन सी कैपिटल आती है? इश्यूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, ये कैपिटल जो है इशूड कैपिटल कभी भी आपके ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब इशू कितना किया है इन्होंने? इशू किया है इन्होंने 6,000 + 3,000
प्लस 19,000। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6,000 परचेज कंसिडरेशन के लिए दिए, 3,000 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, और 19,500 इन्होंने पब्लिक को ऑफर किए। तो टोटल कितने हो गए? 28,500 इश्यू होगी एक टाइप से, 28,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। सब में वैल्यू इतनी ही आएगी, 10 ईच ऊपर दे रखा है ना, जो अथोराइज की होगी वही होगी हर एक शेयर की वैल्यू। तो इसको हम करेंगे तो कितनी होगी आपकी? ये होगी 2,85,000। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी इशू इतनी होगी। अब थर्ड नंबर पे आपकी आती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, ये जो कैपिटल होती है, अब देखो जो आपकी इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हमने ऑफर किया, इशू किया है, तो इसको भी हम बंद कर देंगे यहाँ पर। अब देखो आपकी फर्म रजिस्टर्ड हुई 15 लाख रुपए पूंजी से, जिसमें से आपने इशू कितनी कर ली? 2,85,000 इशू कर ली। अब आपने इसमें से इशू की है, हो सकता है इतनी आ भी जाए, अगर आ जाएगी तो फुल्ली पेड हो जाएगी, अगर कुछ नहीं आएगी तो वो नॉट फुल्ली पेड कहलाएगी। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल हमने ऑफर की है पब्लिक को, उसमें से कितनी हमें मिली है। तो सबसे पहला हेडिंग मैं रेड पेन से लिखूंगी आपके लिए ताकि आसानी हो। पहले हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितना हुआ है आपका? 9,000। 6 प्लस ये जो है आपने किसी चीज के लिए, सर्विसेज के लिए आपने दिए, तो ये क्या हो गए? 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये क्या हो गए? फुल्ली पेड हो गए। क्यों हो गए फुल्ली पेड? क्योंकि 6,000 की तो आपने एसेट्स परचेज कर ली और 3,000 आपने सर्विसेज के लिए पे किए हैं, तो यानी कि सर्विस ले ली है। तो ये 9,000 हो गए आपके फुल्ली पेड। तो यहाँ 9,000 इंटू में 10,000 करेंगे तो 90,000 आ जाएगी। इसको इनर कॉलम में लिखो, यहाँ मत लिख लो, यहाँ इनर कॉलम में हम दोनों की इकट्ठी लिख देंगे। इसकी इस हेडिंग की कैपिटल इकट्ठी लिखेंगे हम यहाँ। सेकेंड पॉइंट जो है वो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। इस कंडीशन में देखो, अब इस कंडीशन में आता है कि शेयर कितने पब्लिक को ऑफर किए? 19,500 इक्विटी शेयर। ठीक है, शेयर आपका कितने का था? 10 रुपीज का था। तो यहां लिख दो ऑफ ₹10 ईच। और कंपनी ने मांगे कितने हैं? कॉमा लगा दो, ₹6 कार्ड अप। कंपनी ने कितने मांगे हैं? 6 रुपीज मांगे हैं। तो 19,500 इंटू में 6 करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी? 1,17,000। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2,07,000। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो ये कैपिटल तो 15 लाख तो है, आपने फॉर्म की है कैपिटल, यानी कि रजिस्टर्ड करी है कंपनी तब की है। इसमें से आप ये इशू करना चाह रहे हैं, इशूड आपने ये कर ली। इस इशूड में से आपको मिली कितनी है? टोटल 2,07,000 ही मिली है। एक्चुअल में जो कैपिटल मिली होती है वही कैपिटल आप कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के अंदर कहा यहाँ दिखाओगे आपके शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो हम यहाँ इक्विटी शेयर, इक्विटी नहीं लिखूंगी, सीधे शेयर कैपिटल लिख दूंगी इसमें। तो शेयर कैपिटल कितनी होगी आपकी? 2,07,000 दिखाओगे आप। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये आपका तरीका है
बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। ये हमारी अभी तक 4 पॉइंट तक यानी कि सब्सक्राइब्ड तक ही हमारे ये पॉइंट क्लियर हुए हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पढ़ने के बाद अगले फिर हम एक क्वेश्चन करके उसको करेंगे। 4th पॉइंट हमारा है कॉल्ड अप कैपिटल। 3rd पॉइंट हमारा कौन सा था, सब्सक्राइब्ड, और 4th हमारा आता है कॉल्ड अप कैपिटल, जिसको हम याचित पूंजी भी कहते हैं। याचित पूंजी से अभिप्राय है प्रार्थित पूंजी के उस भाग से है। प्रार्थित मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के उस पार्ट से है जो संचालकों द्वारा अंशधारियों से मंगाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण के लिए यदि 1000 रुपये वाले 1000 नहीं है 100 ही कर लो, 100 रुपये वाले 12,000 अंशों पर संचालक 60 रुपये प्रति अंश मंगवाते हैं तो याचित पूंजी कितनी होगी, 72,000। 12 6 72, 7,20,000 होगी। शेष जो 40 रुपये है वो आपकी क्या होगी, अयाचित, यानी कि याचित कॉल्ड अप कैपिटल होगी 60,000। ये जो 7,20,000 है ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल होगी, और ये जो 40 रुपीज़ इंटू में ये होगी हमारी 4,80,000, ये आपकी अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद आगे आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का अभिप्राय कॉल्ड अप कैपिटल के उस पार्ट से जो अंशधारी से प्राप्त हो गया हो। ऊपर जो हमने मांगा है एक्चुअल में जो मिल जाता है उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। मांगी गई पूंजी को कॉल्ड अप और जो चुका दी मांग ली पर और मिल गई कंपनी को, जो मिल जाती है मांगी गई को तो कॉल्ड अप कहेंगे, और जो कंपनी के पास आ जाती है उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। ये राशि दोनों लगभग बराबर ही होती है सिवाय इसके कि कुछ अंशधारी मांगी गई राशि न चुकाई। अगर मान लेते हैं कंपनी ने मांगे तो 100 रुपये है और चुकाए उसने 90 रुपये हैं, तो अब देखो कॉल्ड अप कितनी कहलाएगी, 100 रुपीज़, और पेड अप आपकी कितनी कहलाएगी, 90 रुपीज़। अगर जो शेयर होल्डर है अगर पे नहीं करता है तब अलग होगी, अगर पे कर देता है तो ये दोनों इक्वल होगी। अनकॉल्ड अप यानी कि न चुकाई गई राशि जो है उसको कॉल्स इन एरियर कहलाते हैं, कॉल्स इन एरियर कहेंगे। जो देखो यहाँ 100 रुपीज़ मांगे थे कंपनी ने और शेयर होल्डर ने कितने दिए, 90, तो जो 10 रुपये हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉल्स इन एरियर। यदि कॉल्ड अप, एग्जाम्पल दे रखा है आगे देखो, यदि कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर, कंपनी ने 8 रुपये मांगे और किसी शेयर होल्डर ने 5 रुपये प्रति अंश चुकाए हैं तो 5 रुपये जो है वो क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप। 5 रुपये चुकाए हैं तो ये पेड अप, चुकता राशि पेड अप कितनी होगी, 8, और कॉल्ड अप होगी आपकी 8 रुपीज़। मांगी गई पूंजी में से अदत याचना की राशि घटाने से चुकता पूंजी मिल जाती है। अब अनकॉल्ड अप कितनी होगी, अनकॉल्ड अप आपकी 3 रुपीज़ होएगी। इसके बाद 6 नंबर पे आता है रिजर्व कैपिटल क्या होती है, आरक्षित संचित पूंजी। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग केवल अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी सीमित कंपनी में परिवर्तित होते समय संचित पूंजी रख सकती है। ये कंडीशन देखो इसकी, एक अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी सीमित कंपनी में परिवर्तित होते समय संचित पूंजी रख सकती है, और ऐसी दशा में कंपनी एक प्रस्ताव पास करेगी और प्रत्येक अंश के मूल्य में क्या करेगी, वृद्धि करके अपने अंकित मूल्य में पूंजी वृद्धि कर लेगी, और ये निर्धारित कर सकती है कि बढ़ी हुई पूंजी के किसी भी पार्ट को समापन को छोड़कर अन्य किसी भी कंडीशन में नहीं मंगवाया जाएगा, और यह भी निर्धारित कर सकती है कि न मंगाई गई पूंजी के किसी भाग को समापन को छोड़कर अन्य किसी दशा में नहीं मंगवा सकती है। तो ऐसी दशा में 2 पॉइंट हमारे ऊपर आए हैं। नंबर 1 बढ़ी हुई पूंजी, और नंबर 2 की दशा में न मंगाई गई पूंजी के निश्चित भाग को संचित पूंजी कहा जाएगा। पहले पार्ट में देखो क्या हुआ था, कंपनी ने अंश के अंकित मूल्य में वृद्धि की थी तो बढ़ी हुई पूंजी होगी, और दूसरी में कंपनी ने न मंगाई गई पूंजी का कुछ जो पार्ट है वो, ये दोनों मिलाकर क्या कहलाएगी, कंपनी के लिए आरक्षित या हम आरक्षित कैपिटल रिजर्व कैपिटल कहलाएगी, और यह केवल कंपनी के समापन के समय लेनदारों के लिए ही उपलब्ध रहेगी। जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए, उनको पे करने के लिए ही अवेलेबल होगी।
अब हम कंप्लीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने थोड़ा सा पार्ट किया था। अब हम कंप्लीट इसमें पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी पोर्शन है वो कितना होगा आपका इस अकाउंटिंग फॉर शेयर में, अकाउंटिंग कंपनी अकाउंटिंग में। तो देखो इसके अंदर पर्टिकुलर आ गया, नोट नंबर आ गया। यहाँ वैसे कुछ आएगा नहीं, आपका यही आएगा अमाउंट करंट ईयर। यहाँ जो अमाउंट लिखोगे ये प्रीवियस ईयर की अमाउंट है। इक्विटी एंड ये केवल लाइबिलिटी साइड का पोर्शन है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड करते हो? शेयर कैपिटल, यहाँ स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि शेयर कैपिटल हम आगे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन के अंदर, नोट टू अकाउंट में इसमें कैलकुलेट करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटी, और शेयर वारंटी के अगेंस्ट कोई अमाउंट मिली है तो वो हम यहाँ दिखाएंगे। अब देखो जो हमने शेयर कैपिटल पे स्टार लगा रखा था उसको कैलकुलेशन करने का तरीका। और अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका है कंपनी अकाउंट है, बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है, तो ये बैलेंस शीट आपका तैयार किया जाता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। तो देखो ये हमने कर लिया शेयर कैपिटल। अथोराइज कैपिटल वो होती है जो आप रजिस्टर्ड करते हो। 2 टाइप के शेयर है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी आपके क्वेश्चन में हो सकता है। इशूड कैपिटल वो है जो अथोराइज कैपिटल में से आपने इशू किए जो भी शेयर। सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी ने ऑफर किया और सारे के सारे शेयर मिल गए हैं। तो ये इक्विटी शेयर जैसे कि हमने दे दिया 100 इक्विटी शेयर हो गए, 10 ईच हो गए। तो इस तरह से हम इनके नंबर और रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया सेकंड पॉइंट। सब्सक्राइब में 2 पॉइंट आते हैं, नंबर 1 फुल्ली पेड आता है और नंबर 2 आता है नॉट फुल्ली पेड। ये आता है जैसे 100 शेयर था, ठीक है, 10 का ईच था, कंपनी ने कितना मंगाया 5 पर शेयर कॉल्ड अप, तो कितना हो गया 100 का, ये हो गया कॉल्ड अप हो गया आपका 500 हो गया। कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है, जैसे इनमें से किसी ने ये 100 शेयर पे 5 रुपये मंगाए हैं तो किसी ने 1-2 रुपया ना पे किया हो तो ये कॉल्स इन एरियर हम यहाँ लिख देंगे। हो सकता है अगर बिल्कुल ही ना पे करे तो इनको ये जो 500 है इनको कंपनी जब्त भी कर सकती है, जिसको हम फॉरफिटेड शेयर कहते हैं। तो वो कंपनी यहाँ लिखेगी, फिर इन सब का टोटल करके कंपनी यहाँ पर लिखेगी। और इस टोटल को कहाँ लिखा जाएगा? इस टोटल को फिर मेन कॉलम में यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल और काइंड्स ऑफ कैपिटल। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।